किसी ज़माने में अमेरिका के अंदर एक फेमस बिलियनर बिजनेसमैन यानी एक प्रसिद्ध अरबपति उद्योगपति रहा करते थे। उनका नाम रॉकफेलर था। लोग जब उनके आलीशान बंगले, नौकर चाकर, सवारी के साधन, शान मान, ठाट बाट और कदम कदम पर होने वाली इज्जत को देखते तो कहते कि पता नहीं ये कितने पुण्य करके आया है जो इतना सुखी है। इतिहास गवाह है कि एक बार वो अपनी फैक्ट्री का ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करने गए तो क्या देखते हैं कि एक मजदूर जो गरीब था, बहुत हट्टा कट्टा भी था, अपनी पीठ पर 80 किलो की भारी बोरी उठाकर हवा की तरह दौड़ता चला जा रहा था। लेकिन उससे तो चला तक नहीं जा रहा था, वो तो वहीं रुक गया। उस मजदूर को देखकर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जेब से अपना रुमाल निकाला और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। उसका सेक्रेटरी भी उसके साथ ही था। उसने यह सब कुछ देख लिया और पूछा, ये आंसू क्यों? तो उसने जवाब दिया, मैं बाहर से तो अच्छा भला लगता हूँ, लेकिन मुझे कई बीमारियां हैं। जब मैंने उस मजदूर को देखा तो मुझे ख्याल आया कि काश ये मुझे अपनी सेहत दे दे और मेरा सारा धन ले ले। अब एक धनवान है जिसको सेहत नहीं। जब वो किसी की सेहत को देखता है तो वो सोचता है कि यह दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, और एक निर्धन जो दाने दाने का मोहताज है, जब वो किसी को भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हुए देखता है तो सोचता है कि यह दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, अर्थात सारी सृष्टि का राजा भी दुखी है। इस बात का समर्थन करते हुए सहजोबाई फरमाती है, धनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप। अब आप खुद सोचो, एक धनवान के पास क्या कुछ नहीं होता? बेशुमार दौलत, खाने पीने की कोई कमी नहीं, रहने के लिए एक बढ़िया मकान होता है जिसमें सुख सुविधा का हर साधन होता है, जहाँ जाता है साफ सुथरा जाता है, मिलने जुलने वाले शानमान वाले होते हैं, बच्चों की शादी अच्छे घरों में हो गई होती है, और हम सोचते हैं कि वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। लेकिन आप जरा उनसे घुल मिल कर देखो, उनसे संबंध स्थापित करके देखो तो पता चलेगा कि इनके जैसा दुखी आदमी और कोई हो ही नहीं सकता। वो चिंताओं के महासागर में गोते लगा रहा होता है। एक तरफ उसे पैसा जोड़ने की चिंता, तो दूसरी तरफ उसे पैसा संभालने की चिंता, रेड होने की चिंता, इनकम टैक्स वालों की चिंता। हुजूर महराज जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, अर्थात जितने भी ये बड़े लोग आपको दिखाई देते हैं उनको चिंता का एक भयंकर रोग लगा हुआ है। वो रात को पूरी तरह से सो भी नहीं सकते, नींद की गोलियां खाते हैं तभी जाकर उन्हें नींद आती है। जिस बंदे के मन में दुनिया भर की चिंताएं हो, वो भला कैसे सुखी रह सकता है? आप आगे फरमाते हैं, निर्धन दुख का रूप। निर्धनों को आपने दुख का रूप क्यों कहा है? क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, वो मैदानों और प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, अनअथोराइज्ड झोंपड़ियां बनाते हैं। उनके पास सर्दी से बचने के लिए ओढ़ने को कंबल नहीं,
तन ढकने को वस्त्र नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं। रोग लगता है, रोता है, पैसा नहीं दवाई खरीदने के लिए, मजबूर है। आज खाया फिर कल खाने की चिंता बनी रहती है। अमीर को भी चिंता है तो गरीब को भी चिंता है। पलटू साहब फरमाते हैं, चिंता रूपी अगन में जरे सकल संसार। अर्थात चिंता रूपी अग्नि में सारा संसार जल रहा है। अब सवाल पैदा यह होता है कि क्या सारा संसार जल रहा है या कोई बचता भी है? पलटू साहब जी जवाब देते हुए फरमाते हैं, पलटू बचते हैं संत जन जो करे नाम आधार। हाँ, बचते हैं। कौन? संत जन, जिन्होंने नाम का आधार लिया, नाम का सहारा लिया। भक्त सहजोबाई भी कुछ ऐसा ही उपदेश करते हुए फरमाती हैं, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। आप समझा रही हैं कि एक साधु ही सुखी है जिसने साधना करके नाम का अनुपम भेद प्राप्त कर लिया है। अब नाम का भेद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पांचवी पातशाही फरमाते हैं, गुरपुरे की पौसर नाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। यहाँ पर गुरु साहिब हमें वक्त के पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाने की परामर्श दे रहे हैं। ऐसा पूर्ण सदगुरु क्या करेगा? वो हमें सही नाम का भेद देगा, जिससे हमारे सारे रोग, शोक, भ्रम, दुख, चिंताएं सभी मिट जाएंगी। अब सवाल पैदा यह होता है कि ये सही नाम क्या होता है? इसके लिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। अब यह सही नाम क्या है? सही नाम का अर्थ है सच्चा नाम, धुनात्मक नाम, जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। इसका भेद हमें सिर्फ वक्त के पूर्ण संत सदगुरु से ही मिल सकता है। बिना इस भेद के सारी दुनिया जन्म मरण और 84 के तीक्ष्ण धार में बहती हुई नजर आती है। अब कुदरती मन में सवाल आता है कि ऐसे पूरे सतगुरु की निशानी क्या है? इसके लिए पहली पातशाही फरमाते हैं, घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरख सुजान। जो हमारे शरीर रूपी घर में उस परमात्मा का घर दिखा दे, वही पूरा गुरु है, वक्त का संत सतगुरु है। यह पूरे गुरु की एक अचूक निशानी होती है। अब सवाल पैदा यह होता है कि उस परमात्मा के घर की निशानी क्या है? पहली पातशाही फरमाते हैं, पंच शब्द धुनकार धुन तय बाजे शब्द निशान। परमात्मा के घर की निशानी ये है कि वहाँ 5 शब्द धुनकार धुने दे रहा है। ये 5 शब्द हमारे घर या शरीर के अंदर बज रहे हैं, कहीं बाहर नहीं है। हमारे धर्मों की सभी रस्में किसी न किसी पर्पस यानी मतलब या उद्देश्य से बनाई गई हैं। गिरजाघरों और मंदिरों में ये घंटा बजाने की रस्म क्यों चलाई गई? ताकि इंसान का ख्याल जाए कि हर जगह घंटे की आवाज ही क्यों? क्योंकि ऐसे ही घंटे की आवाज परमात्मा की दरगाह से हमारे शरीर के भीतर से आ रही है। बिना इस आवाज के पकड़े हमारा मिलाप परमात्मा से नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, वो क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की, जन्म अकारत खो दिया जो चढ़े न घाटी शब्द की। आप उपदेश कर रहे हैं कि जिनको शब्द की पूंजी नहीं मिली उनका इस जगत में आना फिजूल चला गया, और जिनको ये पूंजी मिल गई है उनका फर्ज बनता है कि वो मेहनत करके
शब्द की घाटी पर चढ़े और अपना जन्म सकारत कर ले। जन्मों जन्मों का शब्द से टूटा हुआ फिर से शब्द से जुड़ जाए। हमारी आत्मा का युगों युगों जन्मों जन्मों का कनेक्शन जो शब्द के साथ टूटा हुआ है, गुरु उसको जोड़ देते हैं। वो सिर्फ जोड़ते ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, तो तुमको परमानेंट पीस और इटर्नल ब्लिस मिलेगा, अर्थात तुम्हें सदैव का सुख और शांति मिलेगी। याद रखना, हमारा काम सिर्फ वक्त के पूरे गुरु से ही बनेगा, किसी बाहरमुखी गुरु से नहीं। ऐसा पूरा गुरु क्या देगा? गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, एको मंत्र दर्राए औखद सच नाम हृदय गायना। ऐसा गुरु शब्द से जोड़ने के लिए हमें बाहर से मंत्र या सिमरन देगा। सिमरन तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। गुरु ग्रंथ साहब खोलो, कुरान खोलो, गीता खोलो, बाइबल पढ़ो, सारी धर्म पुस्तकें और किताबें परमात्मा के नाम से भरी पड़ी है। उनमें से कोई भी एक नाम निकाला और उसका जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन ये नाम आपको कहीं दूर नहीं ले जाएंगे। यह एक शुभ कर्म तो हो सकता है, लेकिन मुक्ति का साधन नहीं। जो नाम वक्त के संत सद्गुरु हमें देते हैं, उसके पीछे उनकी शक्ति होती है, उनकी सत्ता होती है, वो खुद उसके पीछे होता है। अगर हम नम्रता सहित उसकी शरण में जाकर नामदान के लिए अर्ज करेंगे, तो वो दयालु हमको नामदान की बख्शीश भी करेंगे और शब्द पर बैठने की युक्ति भी सिखाएंगे। ऐसे पूर्ण संत सतगुरु शब्द भेदी, शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी महात्मा होते हैं और अपने सेवकों को भी शब्द के अभ्यास का उपदेश देते हैं। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा सच्चा नाम और सच्चा सतगुरु आपको मिल जाए और उस तक पहुंचने का सच्चा सिमरन का साधन आपको मिल जाए, तो एक सेवक का फर्ज बनता है कि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से वो उस नाम की कमाई करे। इस दुनिया के अंदर भी जो लोग एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? कड़ी मेहनत करके, रातों को जाग कर, नींद के झटकों को गोल करके। भाई, जिंदगी में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज को पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। एक सत्संगी हमेशा इसी धोखे में रहता है कि मुझे नाम मिल गया है, अब घर बैठे बैठे मेरा उद्धार हो जाएगा। भाई, घर बैठे बैठे आज तक किसी के पास पैसे नहीं आए। रोज रोज ऑफिस में जाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, धन कमाना पड़ता है, तभी जाकर हम धनवान बन सकते हैं। अगर दुनिया के लोगों से पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन है, तो वो एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और गौतम अडानी का नाम लेंगे। क्या बैठे बैठे यह धन आकर इनकी झोली में आ टपका? नहीं, इस धन को कमाने के लिए उन्हें बेशुमार मेहनत करनी पड़ी, रातों की नींद को दाव पर लगाना पड़ा। ठीक इसी तरह रूहानी दौलत कमाने के लिए हमें भी रातों को जागकर नाम की कमाई करनी पड़ेगी और केवल यही दौलत अंत समय हमारे साथ जाएगी। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, नाम धन जिन होए। एक बात अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लीजिए कि यह सारा संसार निर्धन है, यहाँ कोई धनवान नहीं।
धनवान सिर्फ वो है जिसके पास नाम का धन है। यह नाम का धन सिर्फ नाम की कमाई से ही इकट्ठा होता है। इसलिए आप हिदायत देते हैं कि भाई श्वास श्वास नाम की कमाई करें। नाम की कमाई किसको कहते हैं? जो सिर्फ घंटा या 2 घंटा नहीं, बल्कि हर घड़ी हर वेले नाम की पूंजी अर्जित करे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम सब बाहर की कमाई में लगे हुए हैं। कोशिश तो हम सब की यही है कि जितना पैसा कमा सकूं उतना कमाऊं। इससे भाई नाम की पूंजी इकट्ठी कैसे हो सकती है? मनुष्य जन्म का ये जो मौका आज हमें मिला है वो सिर्फ नाम की कमाई के लिए ही मिला है, ताकि हम इस भवसागर से पार हो सकें। यह एक दुर्लभ अवसर है। सहजोबाई फरमाती है, यह अवसर दुर्लभ मिले अचरज मानुष दे, लाभ यही सहजो कहे हरि सिमरन कर ले। अब फरमाती हैं, मनुष्य जन्म का यह मौका बहुत मुश्किल से मिला है, चेती करके नहीं लभता। यह रेयर है। जैसे हीरे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज की वाणी है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को व्यर्था मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। अब चेतावनी देकर फरमाते हैं कि करोड़ों जन्म निचली योनियों में भटकने के बाद जीव आत्मा को यह इंसानी चोला मिला है। इस मौके को व्यर्थ यूं ही बर्बाद मत करो। चेतो अर्थात जाग जाओ, इसका हर क्षण मालिक की भक्ति में लगाओ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव आत्मा को कहीं श्रेष्ठ कर्मों के कारण यह चोला मिला है। परमात्मा की समूची सृष्टि में केवल मनुष्य में ही 5 पूर्ण तत्व होते हैं। आकाश तत्व के मुकम्मल होने के कारण हमें श्रेष्ठ बुद्धि दी गई है। यह चोला टॉप ऑफ द क्रिएशन है, अशरफल मखलूकात है। परमात्मा ने इस चोले को पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है, अर्थात विवेक की ताकत दी है। इसी चोले में बैठकर प्रभु प्राप्ति का यत्न भी हो सकता है और मुक्ति का फल भी लग सकता है, और कर्मों को करने की आजादी भी दी गई है। अच्छे बुरे, खरे खोटे, अपने पराए और नफे नुकसान की पहचान भी दी गई है। इस चोले को भक्ति करने की सामर्थ्य दी गई है और ईश्वर से मिलने का सौभाग्य भी बख्शा गया है। उसके साथ साथ हमें संचित कर्मों को खत्म करने का ऑप्शन भी दिया गया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अब यह देह मिली कृपा से करो भक्ति जो करम दहा। अर्थात जब किसी बंदे पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो उसे इंसान का चोला मिलता है। यह चोला हमें सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ही मिलता है, लेकिन बीच में कर्मों की एक मोटी दीवार है जिसने हमारी आत्मा को परमात्मा से जुदा किया है। और वह दीवार गिरेगी कैसे? फरमाते हैं, करो भक्ति जो करम दहा। दहा का अर्थ जलाना। हमें भक्ति करके त्रिकुटी में भरे हुए संचित कर्मों की दीवार को जलाना है, गिराना है, खत्म करना है, ताकि हम अपने घर जा सकें। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। इंसानी चोला पौड़ी का आखिरी डंडा है।
लास्ट स्टेप है। अगर इस बार यहाँ से पैर फिसला तो हम वापस 84 में आ गिरेंगे। अगर कोशिश करेंगे, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एक कदम, तो घर की छत पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक छलांग लगाने की देर है। अब सहजू भाई ने यहाँ पर अचरज मानुष से क्यों कहा है? क्योंकि परमात्मा ने इसके ऊपर मैक्सिमम मेहनत करके इसको कमाल की कारीगरी से एक अनोखे ढंग से बनाया है। परमात्मा ने इंसान को अपनी इमेज पर बनाया है, यानी अपने जैसा बनाया है। परमात्मा इंसान को बनाकर खुद उसके शरीर के अंदर आंखों के ऊपर गुप्त रूप से बैठ गया है। आंखों के ऊपर ही क्यों? क्योंकि आंखों तक ये 9 द्वार है। जो गंदे हैं, मैले हैं, उनसे पाप होते रहते हैं, कर्म होते रहते हैं। आंखों के ऊपर 10वां द्वार है जो पाक पवित्र और निर्मल है। परमात्मा उस निर्मल जगह पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि कुत्ता भी जब किसी स्थान पर बैठता है तो पहले अपनी पूंछ से उस जगह को साफ करके फिर बैठता है। भाई, परमात्मा तो सारी सृष्टि का निर्माता है, पाक पवित्र और साफ है। वो किसी गंदी जगह पर कैसे बैठ सकता है? और परमात्मा से मिलने की सड़क आंखों के ऊपर से शुरू होती है। इसे हम शिव नेत्र या दिव्य चक्षु कहते हैं। यह राह प्रकाश की राह है, कीर्तन की राह है, नाम मार्ग है। जब ऐसे मार्ग का पता चल जाता है तब उस मार्ग तक कैसे पहुंचे, उस महीन सुराग के अंदर कैसे दाखिल हों, ये सब गुप्त बातें नामदान के समय हमें सिखाई जाती हैं। नामदान या नाम का भेद हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु की अपनी बख्शिश से ही मिलता है। इंसानी चोला हमें एक ही मकसद के लिए मिलता है, वो है परमात्मा से मिलाप। हमारा परमात्मा से मिलाप तभी हो सकता है जब हम सतगुरु की बताई गई युक्ति से भजन सिमरन करते हैं। इसलिए सहजो भाई फरमाती है, लाभ यही सहजो कहे, हरि सिमरन कर ले। अर्थात इंसानी चोले का लाभ तब प्राप्त होगा जब हम मालिक का सिमरन करेंगे। कबीर साहब भी कुछ ऐसे ही नसीहत देते हुए फरमाते हैं, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का यही लाहो। अर्थात अगर मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है तो मालिक का नाम कभी मत भूलो, उसे सदैव अपनी याद में बनाए रखो। शेख सादी ने एक दिन बच्चों से सवाल किया, बच्चों बताओ खुदा किस जगह नहीं है? सभी बच्चे चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि वो तो रोज हमें ये पढ़ाते हैं कि खुदा सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आज एक उल्टा सवाल, एक विपरीत प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि खुदा किस जगह नहीं है? एक बच्चा बहुत बुद्धिमान था, उठा, कहने लगा, अगर आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं बताऊं कि खुदा किस जगह नहीं है। उसने कहा, हाँ बताओ बेटा कि खुदा किस जगह नहीं है। बच्चे ने बड़ी भावुकता से जवाब दिया कि वैसे तो खुदा सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, और आज तक हमने आपसे यही समझा है, यही सुना है, मगर मेरे विचार में खुदा एक जगह नहीं है, और वो है मनुष्य की याद। सिर्फ मनुष्य की याद में खुदा नहीं है, बाकी हर जगह है। हुजूर बड़े महराज जी यानी ग्रेट मास्टर एक हदीस का हवाला देकर फरमाते थे कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस बंदे के साथ रहता हूं जो सदैव मेरी याद में रहता है। मैं उस शख्स का तब तक हम नशी हूं
जब तक उसके दोनों होंठ मेरी याद में हिलते रहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु कहे पुकार पुकार, मन तो कर ले सिमरनिया। सभी संत महात्मा पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि प्यारे, तू मेरी बात मान ले, तू सिमरन कर ले। जिस सिमरन को तुमने बुलाया हुआ है, उसी सिमरन को तुझे ही याद करना है। देखो, मन हर चीज को याद करता है, बेइख्तियार याद करता है, लेकिन उसने सिर्फ सिमरन को बुलाया हुआ है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, श्वास वही भला जो सिमरन में जाए। अब फरमाते हैं, श्वास वही भला है, वही अच्छा है जो मालिक के सिमरन में निकलता है, प्रभु की याद में लगता है, क्योंकि वही श्वास हमें मालिक के निकट या नजदीक ले आता है। सिमरन के बिना ली गई हर श्वास समय की बर्बादी है। अक्लमंद इंसान तो वही है जो श्वास श्वास का हिसाब रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जो श्वास बाहर निकलता है वो कभी वापस अंदर नहीं आता। इसलिए आप ताकीद कर रहे हैं कि भाई, अब तो सिर्फ गिनती के ही श्वास बचे हैं, इन्हें तो संभल संभल कर खर्च करो। फरीद साहब जी फरमाते हैं कि फरीदा, जे जाना तिल थोड़ रे संभल बुक भरी। फरमाते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मेरे श्वास सिर्फ गिनती के ही रह गए हैं, तो मैं उसे संभल संभल कर खर्च करता। आपके कहने का भाव सिर्फ ये है कि अगर श्वास सिर्फ गिनती के ही रह गए हों तो उन्हें एहतियात के साथ संभल संभल कर खर्च करो, अर्थात अपना एक एक श्वास सिमरन में लगाओ, परमार्थ में लगाओ। आंखों में सदैव गुरु का स्वरूप हो, कानों में शब्द की मधुर गुंजार हो, मुख में गुरु के नाम का सिमरन हो। अपना ज़्यादा समय लोगों से मेल जोल बढ़ाने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम में खर्च मत करो, और नहीं इसे दुनिया के आमोद प्रमोद, भोग विलास और रसों तसों में बर्बाद करो। अपनी सांसों को विचार पूर्वक खर्च करो, प्रभु को निरंतर अपने याद में बनाए रखो। सभी महात्माओं ने एक ही आवाज से पुकार पुकार कर कहा है कि जिंदगी में अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए और उसके द्वारा पूरा नाम मिल जाए तो दिन रात उस नाम के पीछे लग जाओ। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु कहे तो हे छिन्न छिन्न तू नाम स्मर निस्द। सभी संतों महात्माओं ने हमें बार बार यही उपदेश देने की कोशिश की है कि हर क्षण मालिक के नाम का जाप करो, निस दिन मालिक के सिमरन को अपनी याद में बनाए रखो। शायद किसी की तकदीर जागे कि वो पूरे संत सतगुरु से दिए गए नाम की कमाई करके अपना जीवन सकारत करे। वाणी में आता है, प्रभु के सिमरन अनहद जनकार। अगर प्रभु का सिमरन हम सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति से करेंगे तो उसका हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।